तालीमी मेयार के अंदर इस कदर क्या हाई लेवल पर थे कि लोग दुनिया में कोई साली नहीं था, लेकिन आज हमारी क्या तालीमी सतह बहुत कम हो चुकी है। यू नो द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स अपीयर इन द सिविल सर्विसेज फ्रॉम 2022 to 2023 is less than 3.9 to 5%. That's our, what we can say, that's our literacy rate in that civil services, or and we are the most illiterate peoples in our specific religions. और क्या हमारे अंदर इतने क्या लोगों को अपनी इस्लाम की ज्यादा भी क्या उसकी नॉलेज नहीं पता है, लेकिन क्या हमारी हम जो ऐसी कौम है जिसकी शुरुआत इकरा बिस्मिल्लाह से हुई है कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। हम वो कौम है जिसने दुनिया को क्या बराबरी का पैगाम दिया। हम वो कौम है जिसने औरतों के हुकूक बताए। हम वो कौम है जिसने क्या इस दुनिया के अंदर इंसाफ कायम किया। और लोग आज हमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी ये सब हमें सिखा रहे हैं। मुझे आपको हंसी और अफसोस होना चाहिए इस बात पर कि लोग ऐसी कौम को सिखा रहे हैं। मेरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। ये मेरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने चमन के जर्रे जर्रे को चमकना सिखा रही हूँ। जनाब अली वकार इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे आसमान से जमीन से आसमान पर पहुंचाया, लेकिन मेरे रूहानी माँ बाप ने मुझे, रूहानी वालिदैन ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जनाब अली वकार मैं अपने उस्ताद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी शख्सियत को निखारा और मुझे आज अपने ख्यालात पेश करने का मौका दिया। जनाब अली वकार मैं आखिरी में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह सूरज को चमक, चांद को दमक और फूलों को महकने की जरूरत होती है, इसी तरह माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। मैं आखिरी में इतना शेर कहना, इस्लाम में उस्ताद का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर है। दुनिया में वालिदैन के बाद उस्ताद ही उसकी अच्छी तरबियत कर सकता है कि अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। जनाबे सदर उस्ताद वो चिराग है जो कुछ चंद और दूसरों की जिंदगियों को रोशन करता है। दुनिया में इल्म की अदब उस वक्त मुमकिन है जब उस्ताद को मुआशरे में इज्जत का मुकाम हासिल हो। जो तालिब इल्म उस्ताद का रिस्पेक्ट करना जानते हैं, उनका अदब एहतराम करना जानते हैं, वो हमेशा हमेशा सक्सेसफुल, कामयाबी और कामयाब होते हैं। और दुनिया में भी वही अदब, वो एहतराम, वो प्लेस हासिल करते हैं जो उन्होंने अपने उस्तादों को दी होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। जनाबे सदर उस्ताद सिर्फ हमें किताबी इल्म नहीं सिखाता, बल्कि हमें जिंदगी गुजारने के अदब और अच्छे मुल्क की तमीज भी सिखाता है। उस्ताद एक बागबान के मालिक होता है जो इल्म की रोशनी से हमारे ज़हनों को मुनव्वर करता है, हमारे अंदर छुपी हुई सलाहियतों को निखारता है, हमारे ख्वाबों की पिगमेंट क्लोरोफिल क्या है? अहसास और तेजाब का आइडेंटिफाई ही नहीं बल्कि उनकी एक्टिविटी और वेसिलिटी तक मालूम कर सकते हैं। ज़र्ब तकसीम के सवालों में उलझने वाले हम, उनसे कतराने वाले हम आज अपने आप में मुस्तकबिल के पहले इंजीनियर्स, NITians और IITians हैं। अरे हम तो वो हैं जिन्हें कंप्यूटर ऑन ऑफ के अलावा कुछ नहीं आता था। एक वर्ड टाइप करने के लिए कीबोर्ड का हर लेटर देखना पड़ता था, मगर आज कंप्यूटर का हर पार्ट हम जानते हैं। HTML हो, जावास्क्रिप्ट, एट्रीब्यूट्स, फॉर्म्स, सब कुछ हम अच्छे से बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे साथीदार की बदौलत। एक बात याद रखिए, उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने शागिर्दों को बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में। उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। हमें अपने रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी ज़हनी नशोनुमा इतने बेहतरीन असातिज़ा ने की है। हमारा फर्ज है कि अगर हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे दिल में इनके लिए इज्जत और एहतराम होना चाहिए। कितनी खुशनसीबी की बात है, आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए कि हमारी रूहानी तरबियत पढ़ाने वो आपका टीचर है, अगर तुम उसको मानो तो। और आपको यकीनन मैं ये कहूँगा, बच्चों ने स्पीच में भी कहा ये बात कि टीचर जो होते हैं उनकी अगर इज्जत ना करें तो जिंदगी में हम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। और ये जो सामने खड़ा है ये उसकी मिसाल है
कि मैंने जिंदगी में भले ही, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इकरा में पढ़ने वाला बच्चा भले ही एजुकेशन के अंदर कम मार्क्स लाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी में उसको जीने का तरीका ये इकरा जरूर सिखाएगी। हमारे अब्बू ने हमको जिंदगी में हर चीज आरास्ता की, हमको हर चीज दी, हर ख्वाहिश पूरी करी, लेकिन जहां पर इज्जत का मामला आता था, बड़ों को इज्जत देने का, और चाहे वो फैमिली हो, बाहर के लोग हो, हमारे इवन घर में काम करने वाले, अगर हम कहीं भी चूकते थे तो वो हमको बिल्कुल माफ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आप पूछ सकते हैं। और मेरे सामने इतनी मिसालें हैं कि जिन्होंने, चाहे वो घर हो, चाहे अपनी जिंदगी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, अगर किसी ने अपने टीचर्स, असातिज़ा की इज्जत नहीं की, मैं सच बता रहा हूँ आपको, उसको इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और इतनी प्रॉब्लम जाती है, ये अल्लाह तरफ की बात है, पता नहीं क्या बात है। क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान है कि वो आपको अल्लाह से, मतलब दीन और दुनिया दोनों की जिंदगियों में आपको आगे रखता है और आगे का बताता है कि देखो यहाँ से तुम गुजरो, यहाँ से तुम आसानी से चले जाओगे, तुम ये पैशन लो, ये करो। इतनी खुशी हो रही है मुझे ये देख के कि आज जो निजामत कर रही है एक बच्ची कर रही है, और बड़े अच्छे अंदाज में, मैं चाहता हूं उसके लिए तालियां बजाएगी। वजह ये है कि जब वो निजामत कर रही है, प्रॉपर कर रही है, दूसरे जो लोग यहाँ पर आके बोल रहे हैं, मैंने जाकिर सर से पूछा कि सर ये जो तरीका है हम लोगों को सिखाना है बच्चों को, काफी दिन से मैंने कंपटीशन नहीं देखा कि इकरा में है, क्योंकि हमारी जब मैं भी इकरा से पढ़ा हूँ तो इकरा BNN में अक्सर कर बरकत भाई, मारूफ भाई, अलमास बाजी जो इंतकाल कर चुके, आज भी हमारे कानों में उनकी आवाजें और उनके बोलने का तरीका और उनका वो पैशन याद है कि वो असातिज़ा के एक बोलने पे कि बेटा आपको ये करना है, तो सर ने बताया मुझे कि एक बच्ची है जो बहुत अच्छी स्पीच करती है, उन्हें सर उसको बोलने देना चाहिए था, तो बोले नहीं, वो प्रोटोकॉल में नहीं बैठा, क्योंकि जो टीचर बनेगा वही बोलेगा। तो माशाल्लाह बच्चों ने भी बहुत अच्छा बोले, लेकिन बच्चियों ने बहुत अच्छी स्पीच की, और कुछ बच्चे जब कोई हंस रहा था तो वो ना पूरे के पूरे प्रैक्टिकल सेशन में आप लोगों को मालूम पड़ा। तो मैं आज इस महफिल में आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को टीचर्स के एहतराम के लिए हमेशा तैयार कीजिए। ये बात मैं समझता हूँ कि कितनी शानदार तकरीर आपने की है। सदर मोहतरम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ करीब साला साहब कि जब ये लोग अपनी तैयारियां सुना रहे थे तो हमको यकीन नहीं था कि ये वही बच्चे हैं जो क्लास में इनको डांट डपट करते, वो फार्मूला सुनाओ, ये डेफिनेशन सुनाओ, लेकिन जब इन्होंने तकरीरें सुनाई तो मैं बिना मुबालगा, विदाउट एनी एग्जैगरेशन ये बात कहता हूँ कि आप फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। आप इंशाअल्लाह आपने बहुत शानदार तकरीरें फरमाई, बहुत शानदार तकरीरें फरमाई। बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आए कि हमको प्रिपेयर कर दीजिए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ चेक करूंगा, आपको प्रिपेयर आप करें। तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जितनी तकरीरें आपने की है वो आप सबकी बनाई हुई तकरीरें हैं, और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप अपनी स्पीचेस से, अपने बयानात से, अपने खिताबों से पूरी कौम को इंशाल्लाह उठाएंगे, ऐसे हम अल्लाह से दुआ करते हैं। सेकंड बात मुझे लास्ट आपके सामने ये कहनी है कि बच्चों ये बात याद रखिए कि जिस अदारे में आप बैठे हैं ये बहुत विजन का, बहुत मिशन का एक प्रतीक है। अदारे सिर्फ ये नहीं होते हैं कि क्लासरूम बन गई, कोई छत और दीवारें बन गई, उसका नाम अदारा है, बल्कि अदारे विजन से चलते हैं, अदारे मिशन से चलते हैं। और ये अदारा इकरा एजुकेशन सोसाइटी भी एक बहुत विजनरी अदारा है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी दरो दीवार से आप निकलकर बड़े बड़े टैलेंट्स का फॉर्मेट पेश कीजिए, बड़े बड़े टैलेंट बड़े फ्रेम में काम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज का जो टीचर्स डे आपने सेलिब्रेट किया है, सबसे बड़ा इनाम जो टीचर को चाहिए वो किसी का, वो इनाम में जो बच्चे देते हैं, असल इनाम ये है कि बच्चे टीचर्स का आदर और सम्मान। मिसाल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मर्तबा मुंबई से हम एक फ्लाइट में बैठ रहे थे तो एक लड़की उसके शोहर के साथ आई, वो टीनेजर लड़की थी, मैं नहीं पहचान पाया इसलिए कि वो स्टाफ वगैरह में थी। उसने कहा, अब मेरी प्लेन में मेरी सीट से 2 सीट आगे, यानी वो अच्छे क्लास में, मेरे से अच्छे क्लास में उसका रिजर्वेशन था। वो आई, बच्ची सलाम मिलाप किया, उसने कहा कि मैं आपकी फलां फलां बैच के स्टूडेंट है, और सारी गुफ्तगू के बाद बताया कि ये है मेरे शोहर जो बैंगलोर में एज IT इंजीनियर काम करते, उसने मिलाया
और एयर हॉस्टेस जब उससे शेक हैंड कर रही थी, उसने कहा ये मेरे उस्ताद है। मुझे उस दिन सबसे अच्छा रिवॉर्ड लगा। एक तो ये होता है चीज कि बच्चे कोई इनाम दे, वो इनाम की कोई कीमत नहीं है। ये इनाम की बहुत बड़ी कीमत है कि रास्ता चलते चलते आप अपने उस्ताद को देखकर सलाम करते हैं, खैरियत पूछते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। मैं समझता हूं जब वो खाते हैं तब वो कहते हैं कभी यही कुमार तो करते। क्या कभी सोचा आपने सूखा टुकड़ा भी जो अल्लाह की नेमत है? ये कर उंगली की वैल्यू है कोई? जरा इसको बगैर काम करे के सब बांधकर कोई काम करके बता दो। हर वो चीज अल्लाह की नेमत है जो आपको मिली है, एहसास उसके जाने के बाद भी होता है। तो आज आपकी उम्र कौन सी है जहां से हम गुजर कर आपकी डबल उम्र से ज्यादा आ गए? इसलिए हमारे पास वो तजुर्बा है। आज भी कॉलेज की जिंदगी को वापस जब हम बैक फ्लैग में जाते हैं तो हमें रोना आता है कि काश, खैर अल्लाह ने जब कुछ न बन सका तो लीडर बना दिया। नाकारा लोगों को लीडर बनाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इस उम्र को आप गरीब बच्चा, बच्चों ने कहा कि वो मोमिन, वो नौजवान अपनी नजरों को नीचे करके लगे कि आपको टीचिंग दी जा रही है। लड़के अपने हिजाब में रहे। एक लड़का जब घर से निकलता है तो उसकी अकेले की इज्जत लेके निकलता है, और एक लड़की जब अपने घर से निकलती है पूरी खानदान की और कौम की पूरी अजमत और उसकी इज्जत अपने सर पे लेके निकलती है। बेटियों, वापस आने के बाद में खुदा न खास्ता उसको दाग लग जाए, पूरी कौम शर्मिंदा होती है। आपका वो इनफरादी फेल नहीं होगा। आपको जिस आकाए नबी ने जिंदा रहने का हक दिया उसका हक अदा करो, वरना आपको कौन जिंदा रखता है? तो हुजूर ने आपको जिंदा रहने का हक दिया, वरना उसकी हवा अना के लिए अरब आपको जिंदा दरगोर करते। दाई को हुक्म था, लड़का हो तो झेल लेना, लड़की हो तो दफना देना। ये आलम था, ये आलम था। आपको पढ़ने लिखने का बराबरी का हुक्म दिया, उसको फायदा उठाइए। हमें फिक्र होती है रात दिन कॉलेज चलाने से ज्यादा आप लोगों पर नजर रखने के लिए हमको बहुत इतना ध्यान रखना पड़ता, उसके बावजूद भी कुछ वाकया सामने आते हैं। ये जो आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, जो आप दज्जाल की औलाद को अपने पास पाल रहे हो, ये आपको गलत सिमत में लेके जाएगा। आपको उससे गुनाहों को छोड़कर जदीद उलूम हासिल करो, ये आपका तकवा है। मेरे जमाने में लोग कहते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की महफिल में मशवरे होते थे। बात उनके यहाँ पर अपने ऐसे कीड़े नहीं निकालते तख्तों में बैठ बैठ कर, बोले क्या लाया था, बहुत अच्छा दिख रहा, घड़ी कहाँ से लाया, पैसे तो नहीं उनके पास, कोई ना कोई तो सबक पिनाया किसको भी, कोई अपने कीड़े निकालने के काम चलते। सहाबा की महफिल में कुछ ऐसे बुद्धियां सुलझाने का काम चलता, कुछ दीन की मालूमात पर बहस होती थी, तफसीरों पर बहस होती थी। आपने पूछा बताओ तकवे की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन व्हाट इज तकवा। बहुत से लोगों ने आपके साथ में जो साहबी थे उन्होंने कुछ कुछ मिसालें दी। एक मिसाल को सबसे ज्यादा आपने पसंद किया कि तकवे की डेफिनेशन यह है अमीरुल मोमिन कि एक इंसान इस सड़क से दूसरी सड़क पर जाना चाहता है और बीच में खारदार जंगल है, बेहिसाब जो तो कांटे लगे हुए हैं। जो इंसान अपने कपड़ों को, अपने आप को उन कांटों से बचाकर इस सिमत से उस पार हो जाए, ये तकवा है जिसको आपने बदल दिया। आज माफ करना, मैं डेफिनेशन बदलता हूँ। ये दज्जाल की औलाद जिसके पास में है, अकेले में सोचना, इसमें गुनाहों की दावत भी है। जो इंसान, जो बच्चे इस गुनाहों की दावत जो दी जा रही है, उससे आपने आप को बचाकर उसमें दीनी और मौजूदा इल्म हासिल करते हैं, आज वो मुत्तकी मेरी नजर में, क्योंकि वो एकदम दावत जब ही आ जाता, बुढ़े भी एक तरफ जा रहे, जवान भी एक तरफ जा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आपके हाथ में नहीं है, प्रोग्रामिंग है। दुनिया में मुसलमानों को तबाह करने के लिए आज ये आया है। देखो आप आपके घर में पढ़ा लिखा पिट्टी चबर चबर बाहर खा रहा, दो मोबाइल बड़े बड़े। यहाँ जब हम पकड़ रहे 40-40 हजार का मोबाइल सीनियर कॉलेज में, लड़कियों के पास
और जब जमा कर रहे इकबाल सर तो मछली के अंदर से तड़प रहे। क्यों तड़प रहे भैया? आया तो उसके अंदर से तड़प रहे आप, क्यों घबरा रहे आप? अगर आपके पास से जो है तो मतलब कॉन्फिडेंस है तो आप कहिए सर मैंने गलती की, आइंदा नहीं लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। लेकिन याद रखिए इससे जो बच गया वो कामयाब, इससे इसको अपना गुलाम बनाइए, इसके गुलाम मत बनिए। उलूम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको गुलाम बनाइए, उसके भरोसे में मत चलिए। क्योंकि आपने इसको कमांड दी अभी कि जिमिनी मुझे बेस्ट टीचर के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर दे, फटाक से आपको 2 मिनट में आर्टिकल आ जाए, आप आओ तो उसे ऐसे पढ़ दो। आपकी सलाहियत कहाँ? ये आपकी सलाहियत तो कोई छीनेगा। मैंने एक जगह पढ़ा और कई जगह कहा कि सेव योर नॉलेज बिफोर डिवाइसेस आपके नॉलेज को छीन ले। सेव योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बचाओ, वरना ये डिवाइसेस आपके नॉलेज को छीन लेंगे, आपके सोचते समझने की सलाहियत निकल जाएगी।